Hello, today I am going to discuss about dimension of a physical quantity. So without any late, let us start. The dimension of a physical quantity are the powers to which fundamental or base quantities like mass, length, time, etc. have to be raised to represent a quantity. आसान भाषा में हम यूँ कह सकते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन उस फिजिकल क्वांटिटी में उपस्थित जो मूल राशि है उस पर चढ़ाए गए पावर्स को उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते होंगे फोर्स इज इक्वल टू ma। ये फॉर्मूला है फोर्स की, फोर्स इज इक्वल टू ma। अगर मैं फोर्स की यूनिट को लिखूं तो मैं इसे इस तरह से लिखूंगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस फिजिकल क्वांटिटी फोर्स की यूनिट हो गई kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है और बेस क्वांटिटी है। तो इसी बेस क्वांटिटी kg पर चढ़ाए गए पावर्स क्या है? एक है। मीटर पर कुछ नहीं पावर है तो क्या है? एक है। सेकंड जो कि टाइम की यूनिट है, इस पर चढ़ाए गए पावर्स क्या है? 2। इसलिए इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? इस चढ़ाए गए पावर्स को डायमेंशन कहते हैं ना, डेफिनेशन के अनुसार। तो इसलिए इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? अगर मैं केजी को एम से, जो फंडामेंटल यूनिट है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसे मैं अगर एम से रिप्रेजेंट करूं और मीटर को एल से और टाइम को एस से, तो इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होगी? एम एल, चूंकि एम पे पावर एक है तो एक, इसको लिखा नहीं जाता है। एल पे पावर एक है तो एक, और टाइम, जो कि टाइम नीचे है जिसकी यूनिट एस है, उस पे पावर क्या है? 2 है। जब मैं इस 2 को ऊपर लेके जाऊंगा तो टाइम पे पावर क्या हो जाएगी? -2। इस तरह से इस फिजिकल क्वांटिटी फोर्स की डायमेंशन क्या हो गई? ml/t पे -2। ओके, अब हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको उस फिजिकल क्वांटिटी को देखना होगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी वो किस अन्य फिजिकल क्वांटिटी से संबंधित है, यानी रिलेटेड है। तो उसे पहले हमें लिखना होगा। जैसे एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये लेंथ की स्क्वायर से रिलेटेड है, यानी लंबाई के स्क्वायर से रिलेटेड है। इसलिए इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला होगी ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर। ठीक है, और जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी को लेफ्ट साइड लिखेंगे, और जो फंडामेंटल जो क्वांटिटी है जो डायमेंशन के साथ लिखी जाती है उसे राइट साइड लिखेंगे। इसी प्रकार वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी?
इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला एल क्यूब, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी, क्योंकि डेंसिटी दो फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m है, अपॉन वॉल्यूम की डायमेंशनल फॉर्मूला एल क्यूब। तो फाइनली डेंसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला होगी m l a माइनस 3, ठीक है। इसी प्रकार आप वेलोसिटी का निकाल सकते हैं। वेलोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला ये होती है ds अपॉन dt। तो ds डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायमेंशन होगी l और टाइम की डायमेंशन t। तो फाइनली इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी, l t पे -1। सिमिलरली एक्सेलरेशन की डायमेंशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन फॉर्मूला होगी वेलोसिटी dv अपॉन dt। वेलोसिटी की डायमेंशन हमने यहाँ लिखा है l t पे -1 और टाइम की डायमेंशन t। फाइनली एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी l t पे, देखिए ये -1 है, ये नीचे है, ऊपर आएगा तो ये -2 लिखा जाएगा। सो एल टी पे -2 एक्सेलरेशन की डायमेंशन है। इसी प्रकार आप मोमेंटम की डायमेंशन लिख सकते हैं। मोमेंटम p का डायमेंशन ये होता है, मोमेंटम डिफाइंड है मास इंटू वेलोसिटी से, ठीक है, mv।